महाभारत में क्या नहीं होता, सब कुछ तहस नहस हो जाता। कौरव 100 थे, 100 के 100 मारे जाते हैं। पांडव 5 थे, 5 के 5 जीवित हैं। अब कन्हैया सबको अपना कार्यभार संभाल कर, जो कौरवों की माता है, कौन है? कौरवों की माता। भैया पीछे से कौन बोल रहा? कौन थी? हैं? गांधारी। गांधारी से मिलने जाते हैं कन्हैया। गांधारी बड़े गुस्से में है। अच्छा, गांधारी जैसी पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए कि नहीं? हैं? कैसी पतिव्रता स्त्री थी? बोले हमारे पति नहीं देखे तो हम भी नहीं देखे। भैया पतिव्रता स्त्री के नियम कुछ और होते, लेकिन महाराज गांधारी जैसी ना तो कोई हुई है ना कोई होगी। नेत्रों पे पट्टी बांध ली, बोला हमारे पतिदेव नहीं देखे तो हम भी नहीं देखे। गांधारी के 100 थे, कौरव 100 के 100 मारे गए। पांडव 5 थे, 5 जीवित है। बड़े गुस्से में है। कन्हैया मिलने जाते, जैसे मिलने जाते कहती, कन्हैया अगर तू चाहता तो महाभारत होने से रोक सकता था, लेकिन तूने रोका नहीं। मेरे कौरव 100 थे, 100 के 100 मारे गए। मेरा वंश नष्ट हो गया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि जिस प्रकार से मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार से तेरा वंश भी नष्ट हो जाए। कन्हैया ने कहा, मैया मैं पहले ही चाहता था, मैं नहीं चाहता कि मेरा वंश आगे बढ़े। देखिए भगवान अपने वंश में एक ही थे, और बाकी भगवान के वंश में सभी अभिमानी थे। अभिमान था, घमंड था, क्योंकि हमारे दादा ऐसे हैं, हमारे दादा भगवान है, तो घमंड था सभी को। तो भगवान नहीं चाहते कि मेरा घमंडी वंश आगे बढ़े। भगवान ने कहा, मैया तूने बहुत अच्छा किया, मैं खुद नहीं चाहता कि मेरा वंश आगे बढ़े। अब तूने श्राप दे दिया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब एक दिन क्या होता है, कुछ संतों की मंडली आती है भगवान के यहाँ, और सभी अपने धर्म की चर्चा कर रहे थे। उसी समय भगवान के जो पुत्र हैं वो आते हैं। एक पुत्र को स्त्री का वेश बनाकर लाते हैं, और उन ऋषियों के पास आकर वो सभी बच्चे बोलते हैं कि महाराज ये बताइए, हमारी ये भाभी है, और ये बताइए इसकी गर्भ में लड़का है कि लड़की है? इसकी गर्भ में बताइए। संतों ने कहा, देखिए अभी हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, आप यहां से जाइए, आप यहां से जाइए। भगवान योग माया को आदेश देते हैं, और योग माया आकर संतों के मस्तक में बैठ जाती है। और फिर वो संत कहते, क्रोध आ जाता है कि इसकी गर्भ में ना लड़का है ना लड़की, इसकी गर्भ में लोहे का मुसल निकलेगा। जैसे ये कहा लोहे का मुसल निकलेगा, डर जाते हैं सभी बालक। एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, और जल्दी से उस कपड़े को हटाते हैं जिससे गर्भ जैसा आकार बनाया था। देखते हैं लोहे का मुसल निकलता है। दौड़े दौड़े उग्रसेन जी के पास जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। उग्रसेन जी ने कहा, तूने संतों का अपमान किया है, कन्हैया को मत बताना, क्योंकि कन्हैया कभी नहीं चाहते कि तुम संतों का अपमान करें। और एक नदी के किनारे जाकर उसे मुसल को घिसा जाता है, और उसके जो कण जाते हैं उससे एर का नामक घास बन जाती है। छोटी सी कील मात्र बचती है, उसको उस नदी में फेंक दिया जाता है। उस कील को मछली निगल जाती है, और उस मछली को एक शिकारी पकड़ता है, उसको चीरता है, और वो कील निकलती कील अपने तीर के आगे लगा लेता है। अब देखिए जिस प्रकार से शराप मिला था, एक दिन सभी यदुवंशी बातों ही बातों में बात हो जाती, बिगड़ जाती है, और आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। वो एर का नामक जो घास थी उसके अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं, और सभी एक दूसरे को मार देते हैं। सब कुछ नष्ट हो जाता। भगवान अपने धाम जाने की तैयारी कर लेते हैं। भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, और वही शिकारी उसी रास्ते से गुजर रहा था जिसने अपने तीर की नोक पे उस कील को लगाया था। वो वृक्ष एकदम से पूर्णतः भगवान पे झुका हुआ है कि भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं, ये भगवान की लीला है, भगवान कहीं नहीं जा रहे। वो शिकारी, भगवान के पैर की मणि चमक रही, उस शिकारी को लगता है कि हिरण की आंख है। हिरण समझकर वो शिकारी तीर चला देता है। अब तुरंत भगवान खड़े होते हैं। उस शिकारी दौड़ा दौड़ा भगवान के पास आता है, कहता भगवान मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी वजह से हमें छोड़कर जाएंगे, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, तेरी वजह से नहीं जा रहा। नहीं भगवान, मैंने आप पे तीर चलाया है। भगवान ने कहा, तीर तूने चलाया नहीं, तीर मैंने चलवाया है।
कौन था कि पिछले जन्म में मैंने पीछे से तेरे पे तीर चलाया और आज तूने मेरे पे पीछे से तीर चला दिया, हिसाब बराबर हो गया। कौन था पिछले जन्म में? वो बाली, जिसपे भगवान ने पीछे से तीर चलाया था। अब भगवान अपने धाम जाने की तैयारी कर लेते हैं। सभी देवी देवता आ जाते हैं, भगवान को अपने साथ ले जाते हैं।